हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन। ओके, जैसे लास्ट क्लास में मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बताया था मैंने, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बता दिया था मैंने किस टाइप से होता है। राइट, अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से देखना, ठीक है ना। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, तो ये क्वेश्चन है आईआईटी जेईई एडवांस 2019 में। क्वेश्चन को पढ़ो। देयर आर थ्री बैग्स B1 B2 B3। ओके, थ्री बैग्स हैं। बैग B1 कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। B2 कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स। B3 कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, समझ में आ गया। चूज और कहां के बॉय बैग B1 B2 B3 हैव देयर प्रोबेबिलिटीज 3/10 3/10 4/10। समझे कुछ? मतलब तुमने किसी बैग से बॉल निकालना है तो सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करोगे तो उनकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/10 3/10 4/10। मतलब ये जो डाटा के बारे में उसको मैं थोड़ा सा देखो, स्पेस अगर मिल जाए मुझे किसी भी तरह से तो बात जम जाए। देखो स्पेस में ढूंढता हूँ, घटे कि नहीं, इस टाइप से गिवन है। तो तुमने सपोज करो ये वाला बैग सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बैग B1 कितना है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B2 कितना है? 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B3 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/10। ओके, ठीक है ना। आई होप तुम्हें इतना पार्ट समझ में आ गया। रेस्पेक्ट। अब बैग इज सेलेक्टेड रैंडम, मतलब रैंडम मतलब तुम्हें ये नहीं पता कौन सा बैग सेलेक्ट करना है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दैट बैग। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो पहला ऑप्शन देखो, ये देखो इस ऑब्लिक आर मतलब मल्टीपल करेक्ट है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का 2019 का, हालांकि 2020 का नहीं है, ठीक है। 2020 क्वेश्चन बेस्ड कर पाया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट बैग इज B3, ठीक है ना, एंड चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स टू 3/10। राइट है कि नहीं? तो थोड़ा देखते हैं इसको। कपड़ा नहीं है यार, एक मिनट। हाँ मिल गया। तो ये तुम्हारा फंडा समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर दूं क्वेश्चन को, थोड़ा स्पेस बढ़ाता हूं मैं। राइट है कि? देखना फटाफट से। तीन बैग बना लेता हूं पहले मैं। तीन बैग इतना तो समझ में आ गया। तीन बैग में क्या 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 बने उसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। बैग, ये बैग 1 है B1, ये बैग 2 है B2 एंड दिस इज B3। ओके, इतना तो समझ में आ गया। इसमें क्या क्या बने? पहले बैग में 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल। ओके, समझ में आ गया। दूसरा है उसमें है 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल, 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल। तीसरा जो कि बने उसमें 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, समझ में आ गया। एंड देयर प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड बैग। देखो पहला क्वेश्चन क्या हो, प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन बैग इज B3, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ओके, एंड मतलब लग गया इंटरसेक्शन, मतलब तुमने पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन बैग B3 इंटरसेक्शन, एंड लग गया इंटरसेक्शन, बॉल क्या होना चाहिए? ग्रीन। समझ में आ गया तुम्हें बात? कोई दिक्कत? रेडी? तो कैसे करोगे सर? इसको मैं कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BG बाई, समझ में आ गया क्या? इसको तुम क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही बोलती है क्या? इसका फंडा क्या होता है? इसको तुम कैसे लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। इज दैट क्लियर नॉट? रटेगी नहीं तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत होगी? तो फंडा क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B3 4/10 इनटू, देखो इट इज गिवन दैट, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन दैट द बैग इज B3। गिवन दैट मतलब तुम्हारे पास एक कंडीशन पता है, यू ऑलरेडी नो द इवेंट अबाउट बैग B3। तो बैग B3 से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल कितना? 3, टोटल बॉल कितना? टोटल बॉल है 8। ओके, इज दैट क्लियर नो? सो दिस इज 2, तो आंसर आ गया 3/20। बट हमारा ऑप्शन क्या बोला? 3/10, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए तुम्हें समझ में आ गया। अभी इसके दो ऑप्शन और हैं रिमेनिंग, वो थोड़ा मेरे पास स्पेस कम पड़ गया इसलिए। ओके, दो ऑप्शन देखो, इसको देखो। प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, मतलब देखो ध्यान से, बी ऑप्शन को देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन
गिवन दैट मतलब तुम्हें पता है कि कौन से बैग से निकाल रहा हूं मैं, यू ऑलरेडी नो, यू हैव इन्फॉर्मेशन, मतलब इसने बोल दिया बैग B3, बैग ये इवेंट हो चुका है, इवेंट B3 ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या हो गया इसका आंसर, गिवन दैट मतलब प्रोबेबिलिटी चूजन बॉल इज ग्रीन फ्रॉम बैग B3, तो बैग B3 में कितनी ग्रीन बॉल, 3, टोटल बॉल 3/8, इज दिस करेक्ट, करेक्ट। ओके नेक्स्ट आ जाओ, अब देखते तुम्हारे पास सी और डी ऑप्शन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, सी और डी ऑप्शन एक जैसे दोनों, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सी और डी ऑप्शन को एक बार लिखता हूं मैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग, सी प्रोबेबिलिटी that the selected bag is B3 and given that chosen ball is green, ठीक है ना, ग्रीन इक्वल्स टू 5/13, ओके, फाइनल ऑप्शन डी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी that the chosen ball is green equals to 39/80, ओके, तो फटाफट से दोनों ऑप्शन देखो, दिस इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम एंड दिस बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बट विदाउट फाइंडिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम you can't find the question of probability on base theorem. So first of all you need to find the probability of this option, okay, is that clear? Not what is the question about the probability of green ball, okay, यानी कि probability of green ball। अब ध्यान से देखो probability of green ball कैसे निकालोगे, मैं बोल दूं probability of B1 into probability of green ball given that from bag B1, am I right or wrong? ग्रीन बॉल बैग B1 से भी आ सकता है, B2 से भी आ सकता है, B3 से भी आ सकता है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है तुम्हें, ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं एक बार, ठीक है ना, देखिएगा फटाफट से, प्लस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 की निकालता मैं, बैग 2 से मैं ग्रीन बॉल निकालता हूं, तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन दैट फ्रॉम बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 3, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी तीनों बैग से आ सकती है, तीनों बैग से मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और एक इंडिविजुअल बैग के लिए मल्टीप्लिकेटिव फंडा, ओके, सो फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B1 3/10, ओके, 3/10, ठीक है ना, और बैग B1 में क्या था, बैग B1 में था 5 रेड और 5 ग्रीन, तो तुम्हें क्या चाहिए, ग्रीन बॉल गिवन दैट फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 में 5 ग्रीन, टोटल बॉल 10, एम आई राइट और रॉन्ग, प्लस नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B2 3/10 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट इसमें कितना था, 3 रेड एंड 5 ग्रीन, यही फंडा था कि यही था कि 3 रेड एंड 5 ग्रीन, तो इसमें से तुम्हें क्या निकालना है, ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल गिवन दैट फ्रॉम बैग 2, तो कितना है बैग 2 में, टोटल बॉल 8 है क्या, नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 4/10 इनटू टोटल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 3 गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 3, बैग 3 में कितना ग्रीन बॉल, बैग 3 में ग्रीन बॉल है 3, देखो ध्यान से, इसमें कितना था 5 रेड एंड 3 ग्रीन, ओके, तो इनटू 5 डिवाइड बाय 8, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, तो ये कट गया 2, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया, एक बार थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 2 ठीक है ना, ओके, ये 2 समझ में आ गई बात, तो यहां से तुम्हारे पास फंडा आ गया 3/20 प्लस 3/16 प्लस
1/4 रेडी। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 80, 20, 60, इसको मैं रफ कर दूं इधर से, ठीक है ना, इधर क्योंकि ऑप्शन बी तो मैं चाहिए भाई। तो टोटल कितना आ गया एलसीएम लिए 80 एलसीएम आ गया 3 + 16 5 15 ओके प्लस कितना 20 + 20 तो ऐड करो 35 + 3 कितना आ गया, ये आ गया 38/80 आ रहा है, 39 आना चाहिए, 38/80 नहीं आना चाहिए, कितना 39/80। थोड़ा ध्यान से देखो कोई मिस्टेक तो नहीं किया। 4/10 × 5/8 5 green and 3 red, 5 red and 3 green, मैंने उल्टा कर दिया है, 5 red and 3 green, तो 3/8 है ना ये, सॉरी दिस इज 3/8 राइट है कि नहीं। तो यहां तुम कर लेना इसका आंसर 39/80 आएगा, ठीक है ना ओके। तो ये तुम्हारा सही है, ये 5 थोड़ा सही मैं वापस कर लेते एक बार, ये कितना 3/10 × 5/8 प्लस 3/10 × ग्रीन कितना 5/, ये 5/10 है 5/8 प्लस 3/10 सॉरी 4/10 × 3/8 ये फंडा आ गया ओके। तो यहां से कट कर दो 2 20, तो यहां एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 80 एलसीएम आ गया 80, ये कितना है 20 ठीक है ना, ये कितना है 20, तो ये आ गया 20 20 का डिवाइड करो 4 12 प्लस 80 तो प्लस 15 प्लस दिस इज 12 24 + 15 39 आ गया ओके समझ में आ गया। तो वहां मैंने मिस्टेक क्या कर दी था, थर्ड रैंक में ग्रीन मैंने 5 एज्यूम कर लिया था ओके। अब आ जाते किस में, अब देखो किस में, सेकंड ऑप्शन देखो, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है, सी ऑप्शन देख लेते ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड इट्स ग्रीन बॉल, तो यानी कि ये पूछा है ठीक है ना, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन, मतलब सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड गिवन दैट मतलब पता है तुम्हें कि ग्रीन बॉल है। इसका फंडा कैसे निकालूं, ये आ गया बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होता है कि इस सेकंड बैग से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेलेक्ट बैग B2 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, मैंने बताया तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि एक रेड बॉल और ग्रीन बॉल का फंडा था ठीक है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। अब मैंने पूछा अगर वो बैग 1 से होगी तो मैंने क्या बोला था, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी देखो टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, ये बेस थ्योरम का फंडा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G डिवाइड बाई B2 डिवाइड बाई, और ये टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई B1 ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई B2 ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई B3 ओके। बट यू ऑलरेडी नो दिस इज कितना, ये फंडा है 3/3 इंटू 5 3/10 इंटू 5/8 डिवाइड बाई, और ये टोटल कितना है, ये टोटल अभी तुमने निकाला है 39/80, एम आई राइट अराउंड, तो ये कट गया तुम्हारा ठीक है ना, 15 डिवाइड बाई कितना है 39 ओके, तो 3 से कट रहा है 5/13, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है 5/13, 5/13 करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए रॉन्ग है, बी सी एंड डी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप तुम समझ में आ गया, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसकी बेस पर, राइट है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो फटाफट से, व्हाट द क्वेश्चन सही ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस 2016, आईडी जेईई एडवांस 2016 2016 ओके। देखो क्वेश्चन बेस्ड करो टोटल प्रोबेबिलिटी करो, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में ज्यादा बड़ा हो सकता है बट क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, तुम समझते हो। अगर इसकी लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई ना तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। A computer producing factory has only 2 plants, 2 प्लांट, दोनों का नाम क्या है T1 T2। प्लांट T1 प्रोड्यूस 20%, 20% मतलब जो कंप्यूटर बना रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन बना रहा है, प्लांट T1 का कितना 20%, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20/100 1/5। प्लांट T2 प्रोड्यूस
80%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T2 की कितनी है 4/5, 80/100। द टोटल कंप्यूटर 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव कंप्यूटर कितना आ गया 7%, 7/100। जितना भी तुमने कंप्यूटर प्रोड्यूस किया है प्लांट 1 प्लांट 2 पर, उसका 7% क्या डिफेक्टिव है। ओके, मतलब 7/100 उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मैंने डिफरेंट थिंग पे लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी of computer turns out to be defective given that is produced in plant T1, मतलब जो डिफेक्टिव कंप्यूटर है कहां पर प्लांट T1, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 10 into प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव दैट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो डिफेक्टिव कंप्यूटर, डी को मैंने डिफेक्टिव से प्लेस कर दिया, गिवन दैट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, गिवन दैट मतलब हमको पता है ये तो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है कि प्लांट T1 पर, इक्वल टू 10 into प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर ऑन प्लांट T2। एम आई राइट और रॉन्ग? इज दैट क्लियर? अब देखो आगे क्या बोला है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई खास नहीं है। ए कंप्यूटर इज प्रोड्यूस्ड, एक कंप्यूटर बनाया है, इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं मिलता है। ओके, मतलब डी ने डी बार पूछे, डी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। सुनना मेरी बात, क्या पूछा है इसने, पूछा है कंप्यूटर प्रोड्यूस किया बट डिफेक्टिव नहीं है, कहां पर प्लांट T1 होती है, गिवन दैट ऑन प्लांट T2। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है, लेकिन गिवन दैट इट इज ऑन प्लांट T2। ठीक है, सॉरी कैसे समझना क्वेश्चन, गिवन दैट तो लैंग्वेज बोला नहीं है लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, मतलब कंप्यूटर बनाना है कहां पर, प्रोड्यूस करना है कहां पर, प्लांट T2 पर। अब आगे लैंग्वेज में क्या बोला, अ कंप्यूटर प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस किया एंड इट डज नॉट डिफेक्टिव टर्न आउट टू बी, मतलब हमें पहले ही बोल दिया कि डिफेक्टिव नहीं है, ये पूछे कंप्यूटर इज नॉट डिफेक्टिव ऑन प्लांट T2। ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्यूटर जो प्रोड्यूस कर रहा हूं डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, राइट? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाकी तो हमें कुछ पता नहीं, बाकी हमें जो डेटा के बना उसके ऊपर काम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T1 कितना है 20/100, यानी कि 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T2 बोलो कितना 4/5। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर 7/100। ओके, अब ध्यान से देखो, ये डी बार है, डी बार, थोड़ा सा मैं एक बार इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, ये तुम्हें पूछा है, इसको तुम्हारा सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन डी बार डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार, ऐसा कुछ फंडा है। ध्यान से देखो, डी कितना है 7/100, तो 7/100 इसको अगर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब 93/100, तो 93/100 ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है मुझे सी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता दैट द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, बट ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, मे बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग, आई डोंट हैव कंप्लीट आइडिया, बट ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है, रेडी? ठीक है ना, मैंने इसके हिसाब से अंदाजा लगाया। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पहले तुम क्या करोगे, तुम्हें अगर पता हो पहले ये तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 अपॉन इंटरसेक्शन D1, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं रफ कर दूं, ये तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ये क्वेश्चन ओनली को समझने के लिए था। एक बात तो मैं पता है, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल दो। पहले मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स, तुम क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर हो सकता है प्लांट T1 से है, हो सकता है प्लांट T2 से है। प्लांट T1 से आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T1, ठीक है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर ऑन प्लांट T1। प्लांट T1 में डिफेक्टिव आ सकता है, तो पहले प्लांट T1 की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, राइट? अब देखो डिफेक्टिव कंप्यूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर गिवन दैट ऑन प्लांट T1 प्लस, अगर डिफेक्टिव कंप्यूटर की बात कर रहा है तो डिफेक्टिव कंप्यूटर कहां पर भी आ सकता है, प्लांट T2 पर भी हो सकता है। प्लांट T2 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर ऑन प्लांट T2, राइट? कोई दिक्कत? लेकिन एक बात बोलूं, तुम्हें इसमें और इसमें रिलेशन पता है, देखो ये रिलेशन, सुनना मेरी बात, ये रिलेशन पता है, ऑलरेडी गिवन है,
तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं डी बाई T2, इसको मान लेता हूं मैं x, और इस x की वैल्यू निकाल देता हूं एक बार, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी, 7/100, एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज 1/5 into, if this is x, so this will be 10 into x, so 10 into x, okay, plus this is 4/5 into x, am I right or wrong? So now you will take LCM, x 5 with 10x plus 45x, 4x तो कितना आ गया 14x, और ये कितना 7/100, ठीक है ना। कट गया 2, ये कट गया 20, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 1/40, x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ऑन कंप्यूटर T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव व्हेन इट इज गिवन दैट या नोन दैट ऑन प्लान T2, कितना आ गया 1/40। समझ में आ गई बात? अब तुम्हारा काम हो चुका है, रेडी, हो चुका है तुम्हारा काम। अब थोड़ा इसको और उसको सॉल्व करते हैं, रेडी, इसको मैं रफ कर दूं, रेडी, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब तो तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, इतना खास क्वेश्चन रहा नहीं, रेडी। ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये जो फंडा है ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन डी बार डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, यही पूछा है क्या, ठीक है ना। एक्चुअल में इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, T2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन डी, रेडी, इसको ये लिख सकते हो ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये डी बार है, सॉरी डी बार, इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, रेडी। यू ऑलरेडी नो बट यू डोंट नो अबाउट दिस। ये क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करता हूं, बिकॉज तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी प्लांट ऑफ T2 एंड डिफेक्टिव टर्नआउट, इसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं, बट यू ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन डी। इसको कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर गिवन दैट ऑन प्लान T2, सही है क्या? क्योंकि ये तुम्हें पता है और ये तुम्हें पता है, ये इसकी वैल्यू निकालना, मल्टीप्लिकेशन फंडा ये तो बोलता है, रटेगा नहीं। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4/5 इनटू एंड वैल्यू ऑफ दिस 1/40, तो ये कितना आ गया 1/10, सॉरी हाँ 1/10 1/50, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। दिस इज 4/10 एंड दिस इज 1/40, एम आई राइट और नॉट? नाउ अब सॉल्व कर लो इसको, वैल्यू पुट कर दो, रटेगा नहीं, वैल्यू तो पुट करनी है। तो ये कितना है 4/5 माइनस ये कितना आ गया 1/50 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस दिस करोगे तो 93/100 आएगा क्या, रटेगा नहीं। तो ये कितना आ गया, एलसीएम आया 50 ऊपर, ये 40 माइनस 1, ठीक है ना, 40 माइनस 1 डिवाइड बाई 39 डिवाइड बाई 100, ओके। तो ये कट गया 2, 39 इंटू 2 कितना 78 डिवाइड बाई 93। मैं अंदाजा लगा रहा था लेकिन एक्चुअल में आंसर करेक्ट ही है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कंप्यूटर डिफेक्टिव, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कहां पर, प्लांट T2 पर, गिवन दैट इट इज टर्न आउट टू बी नॉट डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 डिवाइड बाई डी बार। ये पूछा था तुम्हें। क्वेश्चन को एक बार समझो, एक बार लैंग्वेज को, एक बार उसको लैंग्वेज में लिख लिया ना, उसके बाद तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पर, जिससे क्या फंडा और भी समझ में आ जाए। आइए तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना। ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थोड़ा सा बस लैंग्वेज समझना, तुम और कुछ नहीं करना, बाकी सब इजी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। व्हाट द क्वेश्चन 1, IIT JEE 2012, ठीक है ना, IIT JEE 2012 इज ऑब्लिक R2। इस टाइप क्वेश्चन बहुत घटिया होते हैं, बहुत वर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोलता हूं मैं इनको, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी को ये लैंग्वेज समझ में आ गई, मतलब इसमें चारों ऑप्शन तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। एक टाइप क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखो, एक से रिलेटेड एक आंसर था, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप का दे दिया, ठीक है ना। तो ये तुम्हें अलग अलग चारों चेक करने पड़ेंगे। इसको वही कर सकते हैं, इसको कंप्लीट बाय बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता होगा, वही कर सकते। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस शिप इज फिटेड विद 3 इंजन, 3 इंजन लगा रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है नहीं, कि कम से कम 3 इंजन चाहिए तब जाके मेरा इंजन क्या है, मेरा शिप रेडी है, अदरवाइज डूब जाएगा। ओके, कंडीशन ये, ठीक है ना। देन इंजन्स क्या है, द इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब 3 इंजन E1 E2 E3 तीनों का जो फंक्शन है ना इंडिपेंडेंट, मतलब तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है ना इंजन वर्किंग प्रोबेबिलिटी वो क्या है कि तीनों की इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, विद रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/4 1/4, ठीक है, 1/2 1/4 1/4 ही है ना। ओके, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन। समझ में आया कुछ, मतलब मेरा शिप वर्क करना चाहिए, उसके लिए कम से कम 2 इंजन को वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा शिप क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है ना। ओके, लेट एक्स डिनोट्स द इवेंट दैट द शिप इज ऑपरेशनल। एक्स क्या है, एक इवेंट है कि मेरा शिप ऑपरेशनल मतलब वर्क कर रहा है, मतलब तैर रहा जो भी है, तो उसके लिए एक्स इवेंट है, तो उसके 2 इंजन का कम से कम वर्किंग कंडीशन होना जरूरी है, एटलीस्ट 2, हो सकता है 3 भी हो, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 इंजन का वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज मेरा शिप क्या हो जाए, डिप जाएगा, ठीक है ना। ओके, लेट x1 x2 x3 डिनोट्स respectively the events that the engine E1 E2 E3 are functioning। समझ में आ रहा है, यानी P probability of x1 कितना हो जाएगा 1/2, फंक्शनिंग करेगा तो फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी इंजन E1 की 1/2, तो Px1 या Pe1 एक ही बात है, राइट है कि नहीं, P2 या Px2 1/4, राइट है कि नहीं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कुछ बच्चों को टाइटैनिक याद आ गया होगा, ठीक है ना, तो वहां मत जाना, ठीक है ना, टाइटैनिक को छोड़ो, इधर आ जाओ। अब देखो भाई साहब ये क्या बोल दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तुम्हें, इतना तो तुम्हें पता चल गया Px1 कितना है 1/2, ओके, Px2 कितना है 1/4 एंड Px3 कितना है, बोलो भाई 1/2। एम आई राइट ऑन, Px1 Px2 इंजन ईच इंजन की फंक्शनिंग प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन की बात करो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंजन x1 इज नॉट फंक्शनिंग, कॉम्प्लीमेंट लगा है, नॉट फंक्शनिंग, गिवन दैट इंजन इज ऑपरेशनल। x का मतलब क्या है, x मतलब कि मेरा जो शिप है ना ऑपरेशनल है, और ये लगा दिया मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी मैंने, x1 इंजन x1 इज नॉट फंक्शनिंग बट शिप इज ऑपरेशनल, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब तो यही होता है कि P, इसको मैं C की वजह ऐसे लिखता हूं x1 बार डिवाइड बाई x, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है ना, डैश लगा दूं, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार इंटरसेक्शन x डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है ना। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप ऑपरेशनल, समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन x1 is not working given that ship is operational, रेडी। तो शिप इज ऑपरेशनल, शिप ऑपरेशनल कब होगा कि भाई या तो कम से कम 2 इंजन वर्किंग हो, अदरवाइज तीनों के तीनों, अगर 2 से कम हो गया तो शिप विल नॉट ऑपरेशनल, बोला हुआ है इसलिए फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल, इस लैंग्वेज को पढ़ो, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ द इंजन्स मस्ट फंक्शन, तो कम से कम 2 इंजन का वर्क करना जरूरी है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है तीनों के तीनों इंजन कर रहे हो तो क्या वर्किंग है ऑपरेशनल है, हो सकता है इनमें से कोई एक ना कर रहा हो, मैंने कहा पहला नहीं कर रहे बाकी 2 करना पड़ेगा, अदरवाइज शिप विल नॉट बी ऑपरेशनल। हो सकता है x1 कर रहा हो बट x2 नहीं कर रहा हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 बोथ आर वर्किंग बट x3 नॉट वर्किंग, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x, एम आई राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप विल बी ऑपरेशन, तो यही तो कह सकते एटलीस्ट 2, तो ये तो हो गया 2 इंजन्स वर्किंग एंड 1 इज नॉट वर्किंग, एटलीस्ट 2 मतलब मोर देन 2 भी हो सकता है, तो 3 इंजन्स वर्किंग। तो यहां पर केस कितना है, यहां पर देखो ये केस क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन लगा सकते हो तुम यहां पर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, x1 मतलब x1 एंड x2 एंड x3, इंजन E1 इंजन E2 इंजन E3, इंजन E1 एंड इंजन E2 इंजन E3 आर वर्किंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 तीनों के तीनों वर्किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बोला है x1 इज नॉट वर्किंग एंड x2 वर्किंग एंड x3 वर्किंग, एंड लग गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is working, engine E1 working, but E2 is not working and E3 is working, plus probability of E1
इंजन X1 वर्किंग, X2 वर्किंग एंड X3 इज नॉट वर्किंग। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, X1 X2 X3 E1 E2 E3 इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ईच ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इंटरसेक्शन फंडा है तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। ठीक है, तो यहां से ये आ गया px1 इंटू px2 इंटू px3, तो यानी कि इंटू लगा दो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इधर आ जाओ, इसमें मतलब px1 बार, ये फंडा क्या है? ये वाला फंडा, इसको मैं देखता हूं एक बार। ये वाला फंडा देखो, ये एक्चुअल में ये px1 बार इंटू px2 इंटू px3, ठीक है ना? तो px1 बार, px1 कितना है? 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा? ऐसे लिख लो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस नेक्स्ट इसके लिए कैसे लोगे? 1/2 x2 इज नॉट वर्किंग, इंजन E2 इज नॉट वर्किंग, मतलब 1 माइनस 1/4 इंटू 1/4 प्लस यहां पर दिस इज नॉट वर्किंग, तो प्लस यहां लिखता हूं 1/2 E2 वर्किंग 1/4 बट E3 इज नॉट वर्किंग इंटू 1 माइनस 1/4। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना तो मैं समझ में आ गया हो व्हाट द क्वेश्चन वन। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इतना फंडा तो मैं समझ में आ गया हो। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब मैं इसको रफ कर दूं, भले ही कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है ना? लैंग्वेज तो मैं समझ में आ गई, बस इतना ही करेक्ट है। ठीक है ना? इतना ही चलेगा। अब आ जाओ, ये आंसर कितना आ गया? ये कितना आ गया? देखो ध्यान से देखो, ये आ गया 1/16 प्लस ये कितना है? 1/2, तो अगेन 1/16 प्लस दिस इज 3/4, तो 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो कितना आ गया? 3/16 प्लस दिस इज अगेन 3/16। ओके, समझ में आया? अब देखो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये मुझे निकालना है। तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार x, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन E1 इज नॉट वर्किंग व्हाइल शिप इज गिवन दैट शिप इज ऑपरेशनल। तो इसके लिए फंडा क्या है? ये वाला फंडा, मतलब x1 वर्क नहीं करना चाहिए, तो x1 वर्क किस किस में नहीं कर रहा? एक तो ये वाला नहीं कर रहा और कौन सा? बाकी सब में कर रहा है, ओनली ये। तो यानी कि ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 क्या है? वर्किंग है, वर्किंग हो गया ना, एटलीस्ट 2 वर्किंग है, तो ऑपरेशनल वर्किंग है, सिर्फ ऑपरेशनल है। राइट है कि समझ में आया? कोई दिक्कत? बात समझ में आएगी नहीं कि यानी कि x1 वर्क नहीं करना चाहिए, बाकी सब तो वर्क कर रहा है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? कितना है? तो ये कितना है? 1/16 डिवाइड बाई, एंड दिस इज कितना है? टोटल px कितना है? एलसीएम ले लो एक बार, 16 3 + 3 8 आया क्या? डिवाइड बाई 8/16। ठीक है ना? तो ये कट गया, आंसर है 1/8। क्या तुम्हारा 1/8 करेक्ट आंसर? इसमें कितना है? 3/16। ये तो रॉन्ग हो गया, राइट है कि नहीं? 3/16 क्या हो गया? रॉन्ग। आंसर कितना आ रहा है मेरा? 1/8। ओके, ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं? 1/8। नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, राइट है कि नहीं? इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना? एक बार ये तो मैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी? ये वाला ऑप्शन रफ कर देता हूं, ये भी मैं रफ कर देता हूं, राइट है कि नहीं? देखो इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हर एक क्वेश्चन में। इसको आ जाओ, इसने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप ऑपरेशनल व्हाइल x2 इज वर्किंग। x2 मेरा क्या है? वर्किंग, राइट है कि? तो ध्यान से देखो, ये ऐसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x या फिर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप x मतलब क्या है? शिप इज ऑपरेशनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप इज ऑपरेशनल गिवन दैट इंजन E2 इज वर्किंग, गिवन दैट इंजन E2 इज वर्किंग। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब x इंटरसेक्शन x2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। एम आई राइट? यही तो फंडा आ गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? तो x2 और x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x2 की प्रोबेबिलिटी तो ये रही, ये मेरा कितना है? x2 की प्रोबेबिलिटी, तो यहां आ गया 1/4। अब देखो मेरा इंजन ऑपरेशनल है और x2 वर्क कर रहा है, तो देखो यहां इंजन ऑपरेशनल है, x2 वर्क कर रहा है। इंजन ऑपरेशनल मतलब शिप ऑपरेशनल मतलब एटलीस्ट 2 इंजन वर्क करने चाहिए, 2 इंजन को फंक्शनिंग में आना पड़ेगा, तो ये भी है
क्या ये भी है? ये भी है, लेकिन इसमें x2 का वर्क आना चाहिए, फंक्शन x2 इंजन E2 की फंक्शन आना चाहिए, मुझे इंजन E2 की फंक्शन चाहिए। तो यहां देखो एटलीस्ट 2 वर्क कर रहे हैं और E2 भी वर्क आ रहा है, बट दिस इज नॉट फंक्शनिंग, सिर्फ ऑपरेशनल, बट E2 इज नॉट वर्किंग, सो दिस नॉट बी एंड दिस इज कहां गया एक ये 3 फंड है। तो यानी कि यहां पर ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 नॉट x2 होना चाहिए x3 बट प्लस x2 वाला वर्क करना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 बट नॉट x3, ठीक है ना। ये 3 ही केस है, चौथा वाला केस ही हटा दिया मैंने जिसमें x2 वर्क नहीं करना था, ये वाला। तो यहां पर देखो आंसर क्या आएगा, ये आ गया टोटल 1/4, ये 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 निकाल दें, प्लस x1 इज नॉट वर्किंग मतलब 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना 1/2 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट अच्छा x2, नेक्स्ट यहां पर देखो x1 वर्किंग 1/4, x2 वर्किंग सॉरी 1/2, x2 वर्किंग 1/4, बट x3 इज नॉट वर्किंग, सो द आंसर विल बी 3/4, 1 माइनस 1/4। ओके, कितना हो गया, निकाल देना इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 3/16 5/16 नहीं यार, 1 2 3 हो 7/32 नहीं आना चाहिए, 7/8 देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/8 नहीं आ रहा यार, 7/8 आना चाहिए, बट दिस आंसर इज नॉट 7/8। एग्जैक्टली 2 इंजन्स ऑफ द शिप पर, अच्छा मैंने ये सी देख लिया है क्या, सॉरी ये सी ऑप्शन देखा है मैंने, बी ऑप्शन हटा दिया, वो तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने बी ऑप्शन तो 7/8 आ रहा है, सॉरी। तो ये कोई दिक्कत है, सी ऑप्शन तो हो रहा है ना, यहाँ से सी ऑप्शन निकाल दो यहाँ से। ये कितना आ गया एलसीएम 16, तो ऊपर आ गया 5/16 डिवाइड बाय नीचे कितना 1/4, ओके ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 5/16 ओके डिवाइड बाई 1/4, ठीक है ना। 5/16 नहीं, 4 इंटू 32 आएगा यार, तो कितना आ गया बोलो ध्यान से, 5/8 आ गया आंसर, ठीक है ना। हमारा सी ऑप्शन क्या है 5/16, तो ये क्या हो गया रॉन्ग, ओके ठीक है ना, ये क्या हो गया रॉन्ग। अच्छा बी ऑप्शन के बाद पहले डी को भी देख लेते, एक बार डी को भी देख लेते, ठीक है ना। डी भी शायद ऐसा ही कुछ है, डी में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है, डी देखो डी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट x1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ ऑपरेशनल बट x1 गिवन दैट इंजन x1 इज वर्किंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन x1 वर्क करना चाहिए। तो ये तो देखो x1 x2 x3 इंजन x1 इज वर्किंग, और ऑपरेशनल आ गया कम से कम 3 इंजन, कम से कम 2 इंजन वर्क करना चाहिए, प्लस x1 वर्क करना चाहिए, x2 हो सकता है नहीं करे लेकिन ऑपरेशनल होना चाहिए, 2 इंजन का एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन, प्लस x1 वर्क करना चाहिए, x2 को मैंने एक बार हटा दिया तो दूसरी बार बताओ तीसरी बार हटा, यही तो केस है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, रटेगी कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यहां से देखो इसका फंडा ये रहा, कितना आएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना, प्लस x1 वर्क करना चाहिए बट नॉट x2, 1 माइनस 1/4 कितना आ गया 3/4 इंटू 1/2, x1 वर्क करना चाहिए 1/4 1/2, x2 वर्क करना चाहिए 1/4 बट नॉट x3, कितना आ गया 1 माइनस 1/4 3/4, डिवाइड बाई x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, ठीक है ना। आंसर निकाल दो, कितना आएगा 1/16 प्लस 3/16 प्लस 3/16 7/32 सॉरी, डिवाइड बाई 1/2, तो ये घट गया 16, आंसर आ गया 7/16 इज करेक्ट आंसर, ओके। तो यानी कि अब तक कौन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट था क्या, ए का आंसर कितना आया था यार, ए शायद रॉन्ग आया था ना, ए अभी तक तुम्हारा सी रॉन्ग है, ए रॉन्ग सी रॉन्ग बट डी करेक्ट है, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट आ जाओ, बी ऑप्शन रह गया तुम्हारा, ठीक है ना, इसको मैं रफ करता हूं, इसको मैं एक बार रफ कर दूं, रेडी। बी ऑप्शन मेरा क्या था, बी को देखो फटाफट से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इंजन्स of the ship are working, are functioning given that अब given that लग गया, कब, given that when ship is operational, ship क्या है, operational, x लग गया, ship is operational, आंसर कितना है इसका 7/8 निकालना है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, देखते हैं। एग्जैक्टली टू इंजन्स वर्किंग फंक्शनिंग करेगा तो शिप तो ऑपरेशनल है, शिप ऑपरेशनल क्या चाहिए, एटलीस्ट 2, यानी कि 2 भी हो सकता है और मोर देन 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से फंडा क्या है, देखो ध्यान से, ये फंडा क्या है, ये तो ये बोल रहा है सर x1 वर्क करे x2 वर्क करे बट नॉट x3, एग्जैक्टली 2 चलेगा, प्लस x1 वर्क करे x2 नॉट वर्क करे x3 करे, प्लस x1 नॉट वर्किंग x2 एंड x3 वर्किंग, डिवाइड बाई टोटल कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, ओके। तो यहां से निकालो फंडा, यहां पर x1 वर्क 1/2, x2 वर्क 1/4 बट नॉट x3, कितना आ गया 3/4, प्लस यहां से x1 वर्क 1/2 इनटू x2 नॉट वर्क 3/4 1 - 1/4 इनटू x3 वर्क 1/4 प्लस x1 इज नॉट वर्किंग मतलब 1 - 1/2, तो ये भी अगर 1/2 ही आएगा इनटू 1/4 इनटू 1/4, समझ में आ गया, ये तुम्हारा फंड है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x है क्या, ये जो लास्ट पहले लिखा हुआ था मैंने, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x, ठीक है ना। तो फंडा क्या आया था इसका फंडा देखो 1/32 प्लस ये कितना है 1/32 प्लस 3/32 प्लस 3/32 कितना आ गया 8/32 डिवाइड बाई 8/30, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ओके। तो ये अब निकाल दो इसका आंसर, अब तो इसका आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझो एक बार, देखो ऊपर एलसीएम लोगे करोगे तो कितना आ गया 7/32 आएगा, 6 3 + 3 + 6, देखो 3 + 3 6 + 1 7/32 डिवाइड बाई 8/32, तो आंसर विल बी 7/8, ओके। तो पूरा के किसका लैंग्वेज का, तो यानी कि इसका सी बी ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी आर करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है ना। आई होप तुम समझ में आ गया हो व्हाट द क्वेश्चन वांट। तो पूरा केवल किसका, लैंग्वेज का, लैंग्वेज जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन को इजीली कर सकता है, अदरवाइज बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेस थ्योरम एक्चुअल में इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है ना, बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहां पर क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये था कि शिप इज ऑपरेशनल, ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब जो तुम डिफरेंट क्वेश्चन किया ना वो क्या है, मतलब फर्स्ट ऑफ शिप बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का हर जगह यूज हो रहा है कि शिप इज ऑपरेशनल, मतलब शिप ऑपरेशनल कब है कि कम से कम 2 इंजन वर्क करना चाहिए, कम से कम 2 मतलब कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 3 इंजन भी वर्क कर सकते हैं, राइट है कि नहीं, तीनों और एटलीस्ट 2 इंजन। तो ये फंडा क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम मतलब एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ शिप, मतलब इसमें से 2 इंजन जो तुमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली ना उसमें से वो पार्ट देखो जिसमें 2 इंजन वर्किंग कर रहे हो, ठीक है ना। उससे पहले तुमने निकाला था Pxyx1, ये वाला फंडा था क्या Pxyx1, ये बेस का तो नहीं था बट बेस जैसा ही था। इसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप इज ऑपरेशनल व्हाइल इंजन x1 इज वर्किंग, तो समझना है तुम्हें गिवन दैट इंजन x1 इज वर्किंग, इंजन x1 इज फंक्शनिंग, तो वो वाला इवेंट देखो जिसमें इंजन x1 फंक्शनिंग कर रहा हो, तो इसमें पकड़ोगे तुम इंजन x1 कौन सा फंक्शनिंग है, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया होगा, राइट है। ये आईआईटी एडवांस 2012 का है, थोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन में बोला था ना, वर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ इसको, क्वेश्चन वही तभी हाथ लगाए जिनको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अब जेईई एडवांस से क्वेश्चन कर सकता हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप करा करो। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, आई तुम समझ पा रहा हो व्हाट द क्वेश्चन वांट, ठीक है ना। आईआईटी जेईई 2010 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अ सिग्नल व्हिच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी, मतलब एक सिग्नल शो करना है विद प्रोबेबिलिटी 4/5 और 1/5, मतलब ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन या रेड, ग्रीन शो कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना 4/5 और
और रेड है तो 1/5 रेस्पेक्टिव इज रिसीव वाई स्टेशन ए, स्टेशन ए से रिसीव किया गया, देन ट्रांसमिटेड उसको ट्रांसफर किया गया आगे स्टेशन बी को। द प्रोबेबिलिटी ईच स्टेशन रिसीविंग दिस सिग्नल करेक्टली, मतलब करेक्ट रॉन्ग नहीं, उसने जैसे शिप ने रेड सिग्नल दिया तो रेड ही रिसीव किया स्टेशन ए ने, उसके बाद स्टेशन बी को भी रेड ही बोला तो करेक्टली स्टेशन में हो गया कि सिग्नल हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/4, तो रॉन्ग की कितनी होगी 1/4। इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, मतलब सिग्नल बी ने कैसा रिसीव किया है, ग्रीन सिग्नल, ठीक है ना, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे शिप ये शिप है, ये मैंने अपनी तरफ से डायग्राम बनाया, ठीक है ना, ये शिप है, टाइटैनिक मान लो, टाइटैनिक डूब गया था, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, इसकी भी ऐसी हालत होगी डूबने वाली होगी, तो इसने क्या दिया, सिग्नल दिया कि भाई हम डेंजर में, हमें बचाना है, प्लीज बचाओ, प्लीज हेल्प अस, ओके, तो इसने सिग्नल दिया या तो रेड या ग्रीन, और रेड दिया तो रेड की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना 3/4, इसकी कितना 3/4। अब ये सिग्नल स्टेशन ए के पास गया, स्टेशन ए से किसको ट्रांसमिट किया, बी को, ओके, ठीक है ना, इतना समझो। अब स्टेशन ए हो सकता है रॉन्ग पढ़ ले और हो सकता है करेक्ट पढ़ ले, अगर ग्रीन रेड दिया तो रेड ही उसने पढ़ा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना 3/4, समझ में ना, करेक्ट रेड है नहीं। और दूसरा बात, अगर रेड दिया रेड ही गया तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितना 1/5, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ग्रीन दिया ग्रीन पढ़ा तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/4, ग्रीन ही दिया ग्रीन ही है, ओके, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी 4/5। अगर ग्रीन दिया इसने रेड पढ़ लिया फिर लोचा पड़ गया, ग्रीन दिया और रेड पढ़ लिया तो मतलब 4/5 तो ग्रीन की, और रॉन्ग की कितना 1/4, ठीक है ना। अब वो स्टेशन बी ए है ना, बी को ट्रांसमिट कर, स्टेशन ए किसको ट्रांसमिट कर, बी को। अब इसने बोला है कि बी से शिप से ग्रीन सिग्नल गया और बी ने भी कौन सा रिसीव किया सिग्नल, बी ने भी ग्रीन ही रिसीव किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, रटेगी, समझ में क्वेश्चन समझना। अब देखो ये क्वेश्चन तुम कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, हो सकता है मैं रॉन्ग रिसीव कर लूं, हो सकता है मैं करेक्ट सिग्नल रिसीव कर लूं, रटेगी नहीं, दोनों ही तरफ तरीके से सोचोगे। यहां पे बोला हुआ सिग्नल करेक्टली, तो यानी कि इसमें तुम्हें क्वेश्चन को सोच से पढ़ते समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई हम रॉन्ग भी ले सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमें ग्रीन के सिग्नल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रटेगी। तो मैं इसके लिए एक ट्री बनाऊंगा, ट्री से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार एक ट्री बनाता हूं, ठीक है ना, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, रटेगी। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी मुझे ध्यान है, ग्रीन और रेड की सिग्नल प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 एंड करेक्टली सिग्नल प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तुमने लिख लिए होंगे, लिख लो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूं इसको, ओके। देखो ये तुम्हारा सोर्स है SOURC, ठीक है ना। मेरे पास ग्रीन मार्कर है नहीं तो मैं क्या करता हूं, ब्लैक से ही, ब्लैक और रेड से काम चलाता हूं, ब्लैक को तुम ग्रीन मान लेना। यहां से देखो दो टाइप का सिग्नल गया, दो टाइप का सिग्नल, ठीक है, दो टाइप का सिग्नल, थोड़ा सा यहां इस टाइप से बनाना जिससे कि आगे चल के दिक्कत ना हो। दो टाइप का सिग्नल गया, ठीक है ना, और सिग्नल कैसा कैसा गया है, सिग्नल एक तो ये सोर्स ने सिग्नल निकाला, सोर्स निकाला, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ग्रीन मान लेता हूं, ग्रीन वाले को ब्लैक से बना रहा हूं, और ये सोर्स ने सिग्नल दिया, तो सोर्स ने एक तो दिया ग्रीन सिग्नल और ये रेड दिया, ठीक है ना। तो ग्रीन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी 4/5 और रेड सिग्नल की प्रोबेबिलिटी कितना 1/5, ये रेड मान लेना, ठीक है, रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितना 1/5, समझते चलना। क्वेश्चन को देखो ट्री वाइज कर दो, वॉइस करूंगा क्वेश्चन ट्री से बहुत समझ में आता है, ठीक है ना। दूसरा, अब ये जो सोर्स है ना, ये क्या करेगा, अब सिग्नल ए को क्या देगा, जो टावर है या जो भी है, जो टावर ये इसको अब अपना सिग्नल देगा, ठीक है ना। सिग्नल ये दो तरीके से दे सकता है, तो ए को सिग्नल देगा, तो ये देखो टावर ए के पास आ गया, दो सिग्नल देगा, ए को सिग्नल किस तरीके से, एक तो दो तरीके से दे सकता है, एक तो रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना, एक तो रेड और एक ग्रीन। तो ग्रीन रेड को मैं इधर सुनाता हूं, रेड को रेड समझते चलना, एक तो रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ग्रीन दिया तो प्रोबेबिलिटी कितना 3/4, समझ में आया, क्यों, ग्रीन ही तो आया, ग्रीन ही दिया तो करेक्ट तो दिया है, और अगर रेड दिया तो 1/4, समझ में आया, क्यों, रॉन्ग दिया। फिर अब ये जो स्टेशन ये है ना, ये क्या देगा, बी को अपना जो क्या बोलते हैं
ट्रांसमिट करेगा तो कैसे देगा, तो बी स्टेशन बी को इसने ट्रांसमिट कर दिया, बी दो तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है, रेड और ग्रीन, ठीक है ना। बी को किस तरीके से, देखो इसको रेड कलर से बनाना, इसको ग्रीन कलर से बनाना, दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करने वाला था, इसलिए ट्री डायग्राम से तुम्हें समझ जल्दी आ जाएगा। ये बी, एक तो ग्रीन और एक रेड, ग्रीन ही आया, देखो ग्रीन आया, बी के पास भी ग्रीन गया तो ट्रू हुआ कि, और यहां 1/4, समझ पाए। अब यहां से आगे तो जाएगा नहीं, अब इधर आ जाते हैं, बी को दिया, बी को इसने दो तरीके से दे सकता है, रेड कलर का सिग्नल तो ग्रीन था, लेकिन झूठ बोल रहा है बंदा कि बता रहा है कि ग्रीन रेड है, तो रेड है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है किसको, बी को, ठीक है ना। बी को सिग्नल कितने तरीके से, दो तरीके से, बी, ठीक है ना, एक तो रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना। ये रेड वाला केस, ये ग्रीन वाला केस, ओके। तो यहां पर दो तरीके से ग्रीन और रेड है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ग्रीन और रेड देगा। तो ध्यान से देखो, इसने देखो रेड बोला है, लेकिन आगे तो सच बोल रहा है ना, रेड लिया इसने, ग्रीन इसने बोला था ग्रीन दे रहा हूं मैं, लेकिन इसने क्या एक्सेप्ट क्या किया, झूठ बोल दिया रेड है, लेकिन आगे क्या बोल, सच बोला है कि रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितना, 3/4। तो अब रेड को उसने बोला, लेकिन आगे फिर इस ग्रीन बोल रहा है तो कितना, 1/4। समझ में आ गया, इतना तो मैं समझ में आ गया हूं। अब रही इसकी बात, ठीक है ना। अब इसको मैं रफ कर दूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, बी से आगे जाना ही नहीं है, रटेगी। ध्यान से देखना, इसके भी दो केस बनेंगे। पहले ये क्या करें, थोड़ा सा तो मैं नीचे लिखता हूं स्टेप्स, ये ए को देगा, ए को दो तरीके से देगा, देखो कैसे, एक तो ग्रीन देगा, यस, और एक रेड देगा, थोड़ा सा नीचे इस टाइप से बनाओ, ये ए और ये ए, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है, ग्रीन, लिया क्या था रेड, दे क्या रहा है ग्रीन, लिया है रेड, दे रहा है ग्रीन। देखो पहले इस सोर्स को मैंने इधर रख दिया, मेरे पास आया है रेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, लेकिन ये इधर बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो 1/4, और सच बोल रहा है तो 3/4, ठीक है ना। अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, बी को दे रहे हैं। अब ये जो सिग्नल है ना रेड वाला, सॉरी ग्रीन वाला, ये क्या कर रहा है, दो टाइप से सबमिट कर सकता है, या तो रेड या ग्रीन बोल, झूठ और सच कुछ भी बोल सकता है। तो बी को ट्रांसमिट किया, और ये रेड तरीके से, ठीक है ना, बी, ओके। तो ग्रीन या रेड, तो ये तो ग्रीन है और ये रेड है। तो मुझे बताओ, क्या इसने लिया, रेड लिया, ग्रीन बोला, आगे भी ग्रीन बोला, तो अब ये सच है, लेकिन रेड ग्रीन लिया था, रेड ग्रीन बोला, अब लेकिन झूठ बोला है, तो 1/4। समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब ये क्या करेगा, ये भी दो टाइप से, एक तो रेड इस टाइप से इधर लिखता हूं, और एक ग्रीन, ये बी और ये आ, ठीक है, सुन लेना मेरी बात, ये आ, ठीक है ना। तो ये फंडा क्या है, आ, ये जी, ये आ। ध्यान से देखो, रेड आया, रेड बोला, लेकिन आगे चल के झूठ बोल दिया, 1/4, ग्रीन बोल दिया। रेड आया, रेड ही बोला, 3/4, ठीक है ना। समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारा इतना जच गया, ये ट्री डायग्राम जिसको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हो तो कर दो, वैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्री डायग्राम बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप किस तरीके से तुम सोच सकते हो, वो फंडामेंटल चीज है। अब इसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है इसने, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, स्टेशन बी पे कौन सा है, ग्रीन सिग्नल, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, मतलब सोर्स से कैसा सिग्नल गया है, ग्रीन, ठीक है ना। सोर्स से ग्रीन सिग्नल गया है, सोर्स से ग्रीन सिग्नल थ्रू सोर्स, गिवन दैट रिसीव्ड एट स्टेशन बी आल्सो इज ग्रीन सिग्नल। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, राइट। अब तुम इसको इजीली कर सकते, इतना समझ में आ गया तुम इजीली कर। इसको देखो, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीएस इंटरसेक्शन जीबी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी, ठीक है ना, ओके। तो अब तुम करते हैं फटाफट से। अब थोड़ा सा यार इधर कर दो, ठीक है। देखो अब देखो कैसे करूंगा, देखो
सोर्स से ग्रीन सिग्नल गया और इसका मतलब है सोर्स से भी ग्रीन एंड इंटरसेक्शन सिग्नल बी पे भी कैसा है ग्रीन। तो देखो ये ग्रीन गया, सच बोला ग्रीन गया, इसने भी ग्रीन ही लिया तो ये सच है। तो ये एंड वाला केस आ गया 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है ओके 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 राइट। दूसरा केस कोई है, दूसरा केस देखो, दूसरा केस यही है शायद, यहां से तो रेड गया, इसको नहीं ले सकता मैं, सोर्स से रेड गया वो नहीं चाहिए, सोर्स से ग्रीन ही गया, लेकिन बी ने कौन सा रिसीव किया, बी ग्रीन, तो यहां एक ग्रीन ये रिसीव कर रहा है, तो यहां से देखो 4/5 1/4 इंटू 1/4, तो प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई ओनली, और तो कुछ है नहीं, सोर्स से ग्रीन यूनिट जा रहा है, डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी दैट सिग्नल बी इज रिसीविंग ग्रीन सिग्नल। तो ये कौन सा है, एक तो ये ग्रीन सिग्नल रिसीव कर रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, समझ में आ गया ना, ये तुम्हारे क्या ग्रीन सिग्नल राइट। लेकिन सोर्स ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सोर्स ट्रांसमिटेड ग्रीन सिग्नल एंड बी इज रिसीविंग ग्रीन सिग्नल, तो ये फंडा है। लेकिन नीचे क्या है, बी इज रिसीविंग ओनली ग्रीन सिग्नल, तो बी इज रिसीविंग ग्रीन सिग्नल के लिए ये तो ये 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस ये भी ग्रीन सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रीन सिग्नल, ये ग्रीन रिसीव कर रहा है, तो 1/5 प्लस 1/5 इंटू यहां से 1/4 इंटू 3/4 प्लस बेस थ्योरम का फंडा आगे, प्लस देखो और कौन सा रिसीव कर रहा है, और ये रिसीव कर रहा है, तो 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, 1/5 3/4 इंटू कितना है 1/4, समझ में आ गई बात। तो आंसर देखो सबके डिनोमिनेटर 544, ठीक है ना, 544, तो ये कॉमन आई कट जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना 12, सॉरी देखो 6 इंटू 4 24 प्लस दूसरा कितना है 5, ये अलग है, ये तो इसका प्रोबेबिलिटी ठीक है, प्लस 5 डिवाइड बाई 5, सॉरी 4 है ना, 4 है ना, 5 प्लस 4 डिवाइड बाई नहीं 36 है यार, ये 36 देखो 9 इंटू 4, नेक्स्ट 36 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 3, तो कितना आ गया, ये 40 डिवाइड बाई ये कितना आ गया 36 40 46, तो आंसर विल बी 20/23, ठीक है ना। तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन था शायद, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ओके आइए तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, राइटिंग अगर तुम वेन डायग्राम बना के कर सकते हो, ठीक है ना, ये ट्री डायग्राम था, तो आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी का बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मेरी बात ये है कि देखो IIT जेईई में जेईई एडवांस में 2 लाख स्टूडेंट बैठते जेईई मेंस क्लियर करने के बाद, लेकिन एक्चुअल में 16-17 लाख स्टूडेंट एवरेज, 16-17 नहीं अब थोड़ा कम हो गया, 12-13 लाख मान लो, ठीक है, 12 लाख समथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10,000 जेईई एडवांस क्लियर करते हैं वही टैलेंटेड है, टैलेंटेड तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है ना, ऑल आउट ऑफ टैलेंट इन इंडिया, ठीक है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है उनमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट अच्छा है, तो उसके लिए उसके बाद तुम्हारे पास एक्यूरेसी बेटर और उसका टाइम मैनेजिंग कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम के अंदर 10 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देन जो क्या है तुम्हारे रैंक बूस्टिंग में काम आएगा, ठीक है ना। रटेंगे 10,000 वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस होते हैं फुल, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाओ भाई। नॉट देखो एक बच्चा होता है कि 100% सिलेबस आता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन एक बच्चा 70% सिलेबस से भी अच्छी रैंक ले आता है, दैट इज द मोर इफेक्टिव थिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना भी तुम्हारा टॉपिक जो तुम इजी लगा जिसको तुम परफेक्ट उसको परफेक्ट बनाओ, राइट। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, तुम पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम उस क्वेश्चन को आते हुए भी नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज ये है कि कॉन्फिडेंस लगे आओ अंदर, ठीक है ना, हर एक चीज में। तो इंडिया में टैलेंट की कमी कोई नहीं है, ठीक है ना, फिर भी 10,000 ही जाते हैं, क्यों भाई, क्या वो जो रह गए उनमें से ऐसा बंदा नहीं था जो उनके बड़ा नॉलेज नहीं, नॉलेज उनके पास भी है भाई, लेकिन उस बंदे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ,
राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये सब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कंसेप्ट 100% आता हो वही क्वेश्चन। अरे भाई ऐसा कोई बंदा है जिसको 100% क्वेश्चन आता हो, ठीक है ना, 100% टेस्ट आता हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या लिखना है कि 100% नहीं, लेकिन जितना आता है परफेक्ट आता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस लेके जाऊं जिस टॉपिक क्वेश्चन आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस टॉपिक क्वेश्चन में करके रहूंगा, इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओ, ठीक है ना, इस टॉपिक क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगर कोई टॉपिक को तुम ज्यादा वीक हो तो क्या दिक्कत है, छोड़ दो एक दो कुछ टॉपिक, तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई बंदा ही नहीं हुआ जो 100% पेपर सॉल्व कर सकता हो। तो मैं आज से इतना ही काफी, आई होप तो समझ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आई थिंक प्रोबेबिलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो यही है। और आई थिंक टू मोर क्लासेस for probability, and in 2 more classes I will finish the topic probability, okay, and then we will start binomial theorem नहीं, I think I will start trigonometry, binomial theorem बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।